किशनपुर की सफारी में आज कुछ ऐसा हमारे साथ होने वाला था जिसका किसी को भी आइडिया नहीं था और मैं निकल पड़ा था अपनी किशनपुर की पहली जंगल सफारी के लिए। सर मैं नेचर गाइड्स प्रहलाद कुमार, यही से हमारा जो है ये जंगल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ का जो सर एरिया है 204 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें हम आप 20% ही जो है सफारी जून के लिए घूमेंगे सर। उसमें जो है यहाँ पे कैट फैमिली में वो 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें अपना नंबर 1 हो गया टाइगर, नंबर 2 लेपर्ड, नंबर 3 लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट और रस्टी स्पॉटेड कैट, डियर प्रजाति ये 5 पाई जाती है सर। इसमें जो है सबसे नंबर में 1 हो गया अपना सांभर, नंबर 2 सौंप डियर, नंबर 3 स्पॉटेड डियर, नंबर 4 हॉग डियर और नंबर 5 पे आता है बार्किंग डियर। एनिमल जो पाए जाते हैं जैसे स्लोथ डियर है, वाइल्ड बोर है, ब्लू बुल है, पोर्कोपाइन है, रिप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल है, पाइथन है। मूवमेंट सर हो ही रहा है, कल भी 2 टाइगरों की मॉर्निंग में साइटिंग हुई थी। नेचुरल फॉरेस्ट साल ज़्यादातर है यहाँ पे, साल और एक मिक्स है सर, टीक और सागौन। जामुन के ट्री भी है, शुम है, बहेड़ा है और आगे जो मिलता है सर बताते हैं। बर्ड भी आ गई है माइग्रेटी अपने लेक में, हाथीताल में, साइबेरियन बर्ड्स। और साइबेरियन में आती है एक रेड क्रेस्टेड पूचाट, ग्रेडवाल, ये 2 तो आ चुकी हैं अभी सर। यहाँ हमें तो वैसे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन गाइड में जब फर्स्ट बार में आया हूँ, बाकी मैं ड्राइवर था पहले, बट इस बार हमने सोचा कि देखे पेपर देखे तो फिर हम निकल गए। लाइटिंग सर चल रहे हैं, ये 5 लाइन रोड है, आगे कहीं मूवमेंट मिलता है तुरंत जो है पकड़ते हैं, देखते साइटिंग हो जाएगी सर। जंगल में एंटर करते ही मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था और थोड़ा क्यूरियस भी। तभी हमारे गाइड प्रहलाद मुझे बताने लगे कि किशनपुर का जंगल थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ ग्रासलैंड, डेंस फॉरेस्ट और वाटर होल्स तीनों एक साथ मिलते हैं, इसलिए टाइगर का मूवमेंट कभी एक जगह फिक्स नहीं होता। फ्रेश है यार, ये गाड़ी के साथ हाँ? चलने दे चलने दे चलने दे चलने दे हैं। गाड़ी का टायर चला गया, इधर तो निकल गया यार, वो तो वहीं पे है यार, इधर ही चला गया लग रहा है अंदर। और यहीं पे हम लोगों को टाइगर के पग मार्क्स दिखाई देते हैं, इससे हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। चलो, और साथ ही हम लोगों को एक दूसरा बड़ा निशान दिखाई देता है, ये भी एक मेल टाइगर का लग रहा है। नहीं रोड पे और कहीं नहीं है, ये ऐसे जाके ऐसे चला गया अंदर। तुम इधर से चलो एफआरएच से, तो उसको एक टाइगर चले हैं 2, हाँ? एक पुराना है। सोनू जो हमारे ड्राइवर हैं बोलते हैं कि ये 2 टाइगर के निशान लग रहे हैं, शायद एक मेल और एक फीमेल। डियर को दौड़ाया अंदर से, तो दूसरा एक बीच में बैठा, उसने दौड़ाया नहीं पकड़ पाया, तीसरा उससे आगे बैठा, तो उसने जो है तुरंत जो है पकड़ लिया, इसे किल किया हमारी गाड़ी। हम तो वीडियो बना रहे थे उसमें मोबाइल में। चलते चलते प्रहलाद हम लोगों को एक पुरानी इंसिडेंट की कहानी सुनाने लगते हैं। जब एक टाइगर अचानक जिप्सी के बिल्कुल पास से निकल गया था, तब समझ आता है कि ये जंगल जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल। आगे चलते हुए हम पहुंचते हैं रिंग रोड पर। यह एक सर्कुलर रोड है जो किशनपुर के ग्रासलैंड एरिया को कवर करती है, और यहीं पे मुझे स्पॉटेड डियर यानी चीतल दिखता है। यह चीतल का एक झुंड है। ये ऐसे एनिमल हैं जो मेनली ओपन ग्रासलैंड और फॉरेस्ट एजेस के पास पाया जाता है, क्योंकि इन्हें घास खाना बहुत पसंद होता है और साथ ही प्रेडेटर से बचने के लिए ओपन स्पेस भी चाहिए होता है। इधर भी नहीं निकला, बाहर मॉर्निंग में निकला था, मॉर्निंग में साइटिंग हुई थी सबको। यहाँ पे जगह थोड़ी साफ है, देख लेना, बर्ड है कोई यहाँ नहीं। और ये है यहाँ का जहादी ताल, जो कि काफ़ी बड़ा तालाब है। और सर्दी के मौसम में यहाँ माइग्रेटरी साइबेरियन बर्ड्स भी आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन और डक्स, इसलिए ये स्ट्रेच बर्ड्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जल जाता है। चलते ही चलते हम पचराहा पहुंच जाते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जहां पे 5 अलग अलग रोड जंगल को जाती हैं। पचराहा लगा दे इसे पदार्थ। ज़्यादातर जिप्सीज यहीं पे टाइगर का वेट करती हैं क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर टाइगर के मूवमेंट ट्रैक करना इजी होता है क्योंकि यहाँ से सारी रोड्स क्लियर दिखाई देती हैं। ये बड़ा है ये डंडा का। और रास्ते में हमें फिर से टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स मिल जाते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि टाइगर यहीं से अभी गुजर के गया है। वो काफी छोटा पंजा था। ये बड़ा है। ये पॉइंट पे रुक के हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। यहाँ से एक रास्ता कोरजोन की तरफ और दूसरा रास्ता या फारिज की तरफ जाता है। चलना बस। काफ़ी देर वेट करने के बाद हम निकल जाते हैं एफआरएच के लिए। ये रेस्ट हाउस ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, एक पुराना कॉलोनियल बिल्डिंग जो अब फॉरेस्ट स्टाफ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर गेस्ट को रुकना अलाउड नहीं है। ये किशनपुर का सेंटर पॉइंट माना जाता है क्योंकि यहीं से जंगल के सारे इम्पोर्टेंट रास्ते निकलते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं रिंग रोड के लिए क्योंकि ये एरिया मेल टाइगर बजरंग और नकटी फीमेल जो कि किशनपुर की टाइग्रेस है, उन दोनों लोगों के मूवमेंट के लिए जाना जाता है। बच्चे मिलते थे। 2-3 नए टाइगर भी तो छोड़े गए ना शायद यहाँ। नहीं, यहाँ कोई टाइगर नहीं छोड़ा गया तो दुधवा टाइगर दिख रहा क्या कुछ? क्लियर देखो। टाइगर का हम लोग वेट ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को एक इंडियन मंकी यानी रेसस मैकाक रोड पर चलता हुआ अपने ही अंदाज में करतब करता हुआ दिखता है। ये मैकाक मोस्टली विलेजेस और फॉरेस्ट एजेस के पास पाए जाते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस के आसपास रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। थोड़ी दूर फिर से हमें चीतल का एक झुंड धूप सेकता हुआ नजर आता है। एफआरएच होते हुए हम लोग 17 नंबर वाटर होल और फिर पचराहा वापस आ जाते हैं। सफारी का टाइम लगभग खत्म होने वाला है। जब तक जंगल में है आप, चाहे 5 मिनट बचे निकलने को, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ पर टाइम के। तभी हमारे गाइड बोलते हैं कि जंगल में लास्ट मोमेंट तक हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी बीच रास्ते में चलते चलते हमें एक जंगल आउलेट पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। ये एक छोटा आउल होता है जो कि दिन में भी एक्टिव रहता है और किशनपुर जैसे डेंस फॉरेस्ट और पुराने पेड़ों वाली जगह पर इसलिए मिलता है क्योंकि इन्हें ट्री हॉलोज में रहना ज़्यादा पसंद होता है। चलते चलते हम टी पॉइंट के पास पहुंचते हैं। जंगल में इतना टाइम बिताने के बाद हमारा टाइम कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता और हम गेट की तरफ निकल पड़ते हैं। इस सफारी में हमें टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन जंगल ने अपनी एक अलग ही कहानी सुनाई। मिलते हैं अपनी दूसरी सफारी में। इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार जंगल में कुछ अलग दिख जाए, हम लोग निकल पड़ते हैं किशनपुर की अपनी दूसरी सफारी के लिए। जैसे मॉर्निंग में हम लोग गए थे, बस मूवमेंट देखने को मिला, बट टाइगर बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिला।
आप देखते हैं दूसरे रूट पे जाते हैं सर, रिंग रोड पे देखते हैं कहाँ पे मूवमेंट होता है, कहाँ मिलता है। पहले हम लोग जो है अब रिंग रोड चेक करेंगे। इस बार हमारे गाइड बताते हैं कि हम लोग रिंग रोड से चलेंगे और हम रिंग रोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं पे हम लोगों को जहादी ताल के पास बैठा हुआ एक क्रिस्टेड सरपेंट ईगल, जो कि पेड़ों के बीच छुपा हुआ होता है, दिख जाता है। ये एक ऐसा बर्ड है जो स्नेक्स और रेप्टाइल्स पर हंट करता है और ज़्यादातर वेटलैंड और फॉरेस्ट एजेस के आसपास पाया जाता है। किशनपुर का ग्रासलैंड बहुत ही बड़ा ग्रासलैंड है और यहाँ का चक्कर लगाते हुए हम फाइनली निकलते हैं टी पॉइंट के लिए, पर वहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं मिलता। इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं और एफआरएच के पास पहुँच जाते हैं। और ये आज बोला भी है, वही है ना? नहीं यार, एफआरएच के पास थोड़ा वेट करते हैं ताकि किसी की कॉल की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारे गाइड को शक होता है कि शायद चलतुआ रोड पर कोई अलार्म कॉल हो रही है। हम लोग वहां पर थोड़ी देर वेट भी करते हैं, पर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं मिलता। पर वहां से जब कुछ क्लियर नहीं होता तो हम पचराहा की तरफ निकल जाते हैं, जहां बहुत सारी जिप्सियां खड़ी होती हैं। हम लोग भी थोड़ी देर पचराहे पर वेट करते हैं कि हमें भी कुछ मूवमेंट या कोई अलार्म कॉल वगैरह सुनाई दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर हम 17 नंबर रोड से एफआरएच के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उधर भी कोई मूवमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक वेट करते हैं कि शायद कुछ लास्ट उम्मीद हो कि हमें कुछ भी मिल जाए। और पास में बैठे ये क्रोज अपनी हरकतों से सारे टूरिस्ट का एंटरटेनमेंट भी करने लगते हैं। ये पास है, इधर है। स्पॉटेड डियर चीतल की। हमारे गाइड का शक बिल्कुल सही था। ये एक स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल है जो कि हम लोगों को सुनाई दे रही है। ये आवाज़ चीतल तब निकालते हैं जब कोई प्रेडेटर आसपास होता है। कॉल से मूवमेंट हम लोगों को क्लियर नहीं हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने अपनी जिप्सी को सेंटर पॉइंट पर लगा दिया। उसी वक्त हमें एक जिप्सी एफआरएच से आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो जिप्सी रुकी हुई होती है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि टाइगर दिख गया है और टाइगर रोड पर ही था। हाँ वो दिख रहा दिख रहा। हाँ मार्केट में। हम भी अपनी जिप्सी को आगे से ले जाते हैं और टाइगर हेड ऑन मेरे सामने होता है। ये एक बिग मेल टाइगर है। ये पेड़ के पास खड़ा है और एक अजीब सी स्माइल दे रहा होता है, लेकिन ये स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी। इसे बोलते हैं फ्लेमन रिस्पॉन्स। ये एक्चुअली एक बिहेवियर होता है जो टाइगर्स तब करते हैं जब वो दूसरे टाइगर्स का सेंट डिटेक्ट करते हैं। ये बेसिकली टेरिटरी को पहचानने और नए एरियाज को एक्सप्लोर करने का तरीका होता है। चलो चलो चलो। अभी ये चलाना ठीक। नहीं कौन सा? सब लोग बता रहे थे कि ये एक न्यू मेल टाइगर लग रहा है क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है और ये अपना एरिया एक्सप्लोर कर रहा है।
लेकिन गाड़ियों की आवाज़ से थोड़ा डिस्टरबेंस होने लगता है और टाइगर जंगल के अंदर चला जाता है। इसी स्ट्रॉन्ग और अनएक्सपेक्टेड साइटिंग के साथ हम अपनी दूसरी सफारी एंड करते हैं। ये सफारी हम लोगों के लिए बहुत ही खास थी क्योंकि हम लोगों को मिल चुका था किशनपुर का पहला बिग टाइगर। हम लोगों ने देखा एक नया टाइगर किशनपुर में आज, वही मेल टाइगर हेड ऑन साइटिंग। मिलते हैं अपनी अगली सफारी में एक और नई कहानी के साथ।